हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे 5वीं क्लास का इंग्लिश का लेसन 3 द हाउस HOUSE हाउस SPARROW स्पैरो। हाउस स्पैरो, घर में हमारे गोरैया रहती है। गोरैया एक छोटा सा जीव होता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। चिड़िया होती है ना गोरैया, है ना, छोटा सा होता है जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, बगड़ी बोलते हैं, चिड़ैया बोलते हैं, है ना। छोटी सी होती है, भूरे रंग की होती है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। देखो ध्यान से, बोल रहा है देयर THERE देयर आर सेवरल SEVERAL सेवरल बर्ड्स BIRDS बर्ड्स। सेवरल बर्ड्स अनेक चिड़िया, सेवरल मतलब अनेक, बर्ड्स में चिड़िया। आर हैं, कहाँ हैं, विच WHICH विच ARER विच आर वेरी VERY वेरी COMMON कॉमन, वेरी कॉमन इन आवर लोकालिटी LOCALITY लोकालिटी। लोकालिटी मीन्स होता है आस-पास में, पास पड़ोस में। कॉमन, वेरी कॉमन मतलब सामान्य रूप से पाया जाने वाला। वेरी कॉमन बहुत ज़्यादा समान रूप से पाया जाने वाला। इन आवर लोकालिटी हमारे पास पड़ोस में, है ना। तो हमारे पास पड़ोस में अनेक पक्षियाँ पाई जाती है। देयर आर सेवरल बर्ड्स बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। विच आर वेरी कॉमन जो बहुत ज़्यादा सामान्य है। इन आवर लोकालिटी हमारे लोकालिटी में कौवा है, मैना है, स्पैरो गोरैया है ना। देखते ना हम अपने आसपास में कबूतर है, नहीं देखते हो, ठीक है। अब आज हमको स्पैरो के बारे में हमारे किताब में जानकारी दी जा रही है। द हाउस स्पैरो HOUSE हो गया हाउस स्पैरो, घरेलू गोरैया। इज वन ऑफ देम, वन ऑफ देम उनमें से एक है। वन ऑफ देम उनमें से एक है। कौन उनमें से एक है, घरेलू गोरैया। स्पैरोज गोरैया जो होती हैं आर फाउंड, स्पैरोज आर फाउंड गोरैया पाई जाती है। स्पैरोज आर फाउंड, स्पैरोज गोरैया आर फाउंड पाई जाती है। इन प्लेंटी, इन प्लेंटी ढेर सारी। स्पैरोज आर फाउंड, स्पैरोज गोरैया आर फाउंड पाई जाती है। इन प्लेंटी, प्लेंटी मतलब ढेर सारा मात्रा में। इन आवर लोकालिटी हमारे लोकालिटी में, हमारे पास पड़ोस में। आवर मीन्स हुआ हमारा, लोकालिटी मीन्स पास पड़ोस। इनका मतलब में दे THEY दे LIKE लाइक, दे लाइक वे पसंद करती हैं। टू LIVE लिव, टू लिव रहना। विथ पीपल WITH विथ मीन्स होता है के साथ, पीपल मीन्स लोग, तो लोगों के साथ। तो स्पैरो जो होती है वह लोगों के साथ रहना पसंद करती हैं। सो इसलिए THEY दे MAKE मेक, सो इसलिए दे वे मेक बनाती हैं। देम सेल्फ यानी खुद बनाती है। देम सेल्फ का मतलब क्या हुआ, खुद। THEMSELVS देम सेल्फ खुद बनाती है, अपने आप बनाती है, स्वयं बनाती है। सो दे मेक देम सेल्व्स क्वाइट एट होम इन हाउसेज, QUIT क्वाइट AT एट HOME होम, क्वाइट एट होम इन हाउसेज घरों में। इन हाउसेज घरों में, क्वाइट एट होम चुपचाप वह अपना घर बनाती है, शांति से घर बनाती है। स्पैरोज बिल्ड, स्पैरोज गोरैया बिल्ड बनाती हैं। देयर अपना नेस्ट घोंसला, वेयर इवर जहाँ कहीं भी,
वेरिवर जहाँ कहीं भी, दे कैन वे बना सकती हैं, एस्पैरोज बिल्ड, एस्पैरोज BUILD बिल्ड मीन्स बनाती हैं, देयर अपना, नेस्ट घोंसला, वेयर इवर जहाँ कहीं भी, दे कैन वे बना सकती हैं, कैन मीन्स होता है सकना, तो बना सकती हैं, ऑन विंडो सिल्स, खिड़की के सिल्स पर, खिड़की जो होता है ना तो वहाँ खिड़की के में जगह होता है वहाँ पर बना सकती हैं, विंडो सिल्स में बना सकती है, द टॉप ऑफ डोर्स, हमारा दरवाज़ा जो होता है उसके ऊपर में, जहाँ कहीं भी इनको जगह मिलता, पुराने घर होते थे ना तो वहाँ जगह होता था खाली, तो वहाँ पर बनाती थी, पक्के के घर में बनाना इसको मुश्किल हो गया, तो हम सब ने पक्का का घर बना लिया, तो गोरैया अब इधर नहीं रहती। पहले फूस के घर होते थे ना, छप्पर के घर होते थे, छप्पर झुका हुआ होता था, तो दरवाजे के ऊपर खाली जगह होता तो वहाँ पर गोरैया घर बना लेती थी। द टॉप ऑफ डोर्स, दरवाजे के ऊपर में, एंड आलमीराज, अलमारी भी कहीं रखा हुआ होता दलान सब में, तो वहाँ बना लेती थी घोंसला, एंड इन नूक्स एंड कॉर्नर्स, है ना, कहाँ बना लेती थी, नुक्स एंड कॉर्नर्स, हर एक कोने में बना लेती थी, दरार कहीं पर होता था वहाँ बना लेती थी। देयर नेट्स कैन बी फाउंड, उनका घोंसला कैन बी फाउंड पाया जा सकता है, इन होल्स एंड नीचेज इन वॉल्स, होल्स मतलब हुआ छेद, नीचेज मीन्स हुआ दरार, दरार जो फटा हुआ रहता है, इन वॉल्स दीवालों में कहीं भी दरार होता था या छेद होता तो उसमें उसका घोंसला कैन बी फाउंड पाया जा सकता है, एंड ऑन रूफ्स और छप्पर में पाया जा सकता है, एंड और इन द मोस्ट और ज़्यादातर अनलाइकली प्लेसेज, असामान्य जगह पर, अनलाइकली मतलब असामान्य, प्लेसेज मीन्स जगह पर, मोस्ट मतलब ज़्यादातर, असामान्य जगह पर जहाँ आप नहीं सोच सकते वहाँ पर, इवन यहाँ तक कि इनसाइड द फोल्ड्स ऑफ हैंगिंग सर्टेन, लटकता हुआ जो पर्दा होता है ना उसका फोल्ड जो होता है ना वहाँ पर जा कर के लगा सकते हैं, यहाँ दर है ना इस तरह से, यहाँ पर्दा लगा रहता है तो यहाँ फोल्ड के जो खाली जगह ना इसमें फंसा करके लगा, देयर चिपरिंग, उनकी चहचहाहट, चिपरिंग मतलब चहचहाने की आवाज़, किसकी, पक्षी की, चिपरिंग का स्पेलिंग क्या है पढ़ो, CHIRPING, चिपरिंग, देयर चिपरिंग, उनके चहचहाने की आवाज़, प्लीजेज, PLEASES, प्लीजेज खुश कर देती है, अस हमें, बट लेकिन, एट टाइम्स लेकिन कभी कभी, दे आर ऑल्सो ए न्यूसेंस, वे शोर पैदा करते, न्यूसेंस मीन्स क्या हो गया, शोर, है ना, दे आर ऑल्सो ए न्यूसेंस, वह शोर पैदा करती है जो दुखदाई होती है ना, न्यूसेंस मीन्स होता है तकलीफ देता है, शोर पैदा करता है तो तकलीफ देता है ना, देयर चिपरिंग, उनकी चहचहाहट, प्लीजेज अस, हमें खुश कर देती है, बट एट टाइम्स लेकिन कभी कभी, दे आर ऑल्सो ए न्यूसेंस, वह हमें तकलीफ भी देती है, एस्पैरोज आर ब्राउन इन कलर, एस्पैरोज गोरैया जो है, आर ब्राउन भूरे रंग का होता है, इन कलर रंग में, इसका पीठ पर पंख जो होता है ना भूरे रंग का होता है, विथ वाइट एंड ब्लैक मिंगल्ड, और जिसमें उजला और काला रंग का, मिंगल्डेड मतलब मिला हुआ, काला और उजला मिला हुआ होता है, टुगेदर साथ में, ऑन द बैक एंड साइडेज, पीठ पर और उसके साइड में यानी पजरा में, एस्पैरोज आर ब्राउन इन कलर, एस्पैरो कलर में कैसी होती है, भूरी रंग की होती है, विथ वाइट एंड ब्लैक मिंगल्डेड टुगेदर, जिसका उजला और काला रंग जो है मिला हुआ होता है, ऑन द बैक एंड साइड, पीठ पर और साइड में, यानी पंख जो होता है ना इसके शरीर के ऊपर में, तो उसके ऊपर में वो तो पंख भूरे रंग का होता है, उस भूरे रंग में काला और उजले रंग की जो है मिक्स रहता, धारी जैसा बना हुआ रहता, द मेल एस्पैरो, और उसमें नर गोरैया जो होता है, जो पुरुष होता है गोरैया में,
हैज ए ब्लैक पैच, उसको काला धब्बा होता है, ऑन हिज थ्रोट, उसके गले में, थ्रोट मीन्स गला, पैच मीन्स यहाँ धब्बा, तो ए ब्लैक पैच काला धब्बा होता है एक, ऑन हिज थ्रोट उसके गले में। एस्पैरोज ईट, गौरैया खाती है, क्या खाती है? ग्रेन, अनाज खाती है। इंसेक्ट्स, कीड़ा मकोड़ा खाती है। एंड द टेंडर शूट्स ऑफ प्लांट, और पौधा जो होता ना उसकी नाजुक तना जो होता ना, टेंडर शूट का मतलब क्या हुआ? नाजुक तना, जो पौधा जहाँ से बढ़ रहा होता ना, है ना, जहाँ से अनाज पेड़ पौधा बड़ा हो रहा होता ना, तो मुंह, उसके मुंह पर जो होता ना, वहाँ का सूट कैसा होता है, तना कैसा होता है? नाजुक होता है। जहाँ से कोढ़ी निकल रहा होता ना, तो वो नाजुक होता है, तो उसको ये खाती है। दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ कुक्ड फूड, कुक्ड फूड मतलब पका हुआ भोजन। ऑल्सो फॉन्ड ऑफ, का भी शौकीन, ऑल्सो मीन्स भी, अब फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होना, पसंद करना। दे आर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ कुक्ड फूड, वह पके हुए भोजन की शौकीन होती है। एस्पैरोज लव कंपेनी, गौरैया जो है संग साथ पसंद करती है। लव करती है किसको? कंपनी को। कंपनी का मतलब क्या हुआ? संग में किसी के रहना। अगर इसका कोई साथी रहता है तो साथी के साथ रहना इसको पसंद है। दे आर ऑलवेज फाउंड, इसलिए दे आर ऑलवेज फाउंड, वे, ऑलवेज मीन्स हमेशा, आर फाउंड पाई जाती हैं, इन पेयर्स, जोड़ा में पाई जाती है। दो गो रहेगा, सिंगल नहीं रहता गौरैया। जब कभी भी देखोगे ना तो दो गो मिलेगा तुमको। वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं, सेवरल पेयर्स, अनेक जोड़ा को, एट ए टाइम, है ना। ये पति पत्नी जो गौरैया का होता है ना, हमेशा साथ में रहता है, वैसा एक अनेक जोड़ा को देख सकते। पहले हमारा ये जो आंगन था ना, तो यहाँ पर तो हर सैकड़ों की संख्या में बगड़ी बैठता था वो गौरैया, समझे, अनेक जोड़ा एक के बार आकर के बैठता था। अब तो सब पक्का हो गया तो गौरैया दिखता नहीं। द मदर बर्ड, और गौरैया में जो माँ होती है ना, लेज देती है 3 और 4 एग्स, 3 या 4 अंडे। विच आर पेल ग्रीनिश वाइट, विच आर पेल, पेल का मतलब हल्का रंग होता है, पेल मतलब हल्का रंग, और कैसा हल्का रंग होता है? तो ग्रीनिश वाइट, हरा, हरियाली लिए हुए, हरापन लिए हुए उजला रंग का होता है। इसका अंडा जो होता है ना, हल्का हरा और उजले रंग का होता है, पेल ग्रीनिश वाइट। एस्पैरोज आर नोन, गौरैया के बारे में जाना जाता है, लोग जानते हैं, आर नोन जाना जाता है, टू रेज सेवरल फैमिलीज इन ए ईयर, एक ही वर्ष में गौरैया जो है सेवरल फैमिलीज, अनेक फैमिली जो है वो बना लेती है ना। जो अंडा देती है तुरंत 3-4 बच्चा हो गया, और 3-4 बच्चा बड़ा होकर के फिर उसका 2-4 बच्चा हो गया। तो इस तरह से ढेर सारा 6 ही महीना साल भर में ही गौरैया का अनेक फैमिली हो जाता। लेकिन अब गौरैया हमारे इलाके में नहीं पाया जाता, ये विलुप्त हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया। किस कारण से पक्षी कम हो रहा है? ये टावर के कारण से। ये टावर जो है ना, इसके ड्यू टू रेडिएशन, उसके रेडिएशन के कारण जो है ना, और हम खेत में खाद जो डाल रहे हैं ना, तो कीटनाशक सब जो डाल रहे हैं ना, उसका बहुत बुरा असर पड़ा है पक्षियों पर। और ये टावर सब जितने लगे हैं ना, सबसे रेडिएशन निकलता है, तो उनमें संतान पैदा होने की क्षमता खत्म हो रही है धीरे धीरे, इसलिए उनका फैमिली बढ़ नहीं रहा। तो हम मनुष्य क्या है, उनके दुश्मन बन गए। तो यहाँ पर हमें भी ज़रूरत है काम करने की, और सरकार को भी ज़रूरत है काम करने की। हम तो उतना सक्षम नहीं, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज उतने नहीं होते, लेकिन सरकार के पास सोर्सेज होते हैं, वो चाहें तो इनके बचाव की दिशा में बड़ा कार्य कर सकती है ना। नहीं तो गौरैया तो तुम सब देखा भी नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चे, तो आपको पढ़ाया तो जा रहा है बुक में, लेकिन गौरैया तो आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि गौरैया तो अब हमारे आसपास में हमें
दिखता नहीं है क्योंकि ये गायब हो गया। ठीक है, ओके।